एक किसान की बेटी का चयन एडीपीओ के पद के लिए हुआ है। सिलेक्शन होने के बाद जब वह अपने गृह जिले पहुंची तो यहाँ फूल माला पहनाकर मिठाई खिलाकर लोगों ने उसका भव्य स्वागत किया। छतरपुर के लॉ कॉलेज में भी इस बेटी का सम्मान किया गया। छतरपुर जिले के सरवई गांव में रहने वाली दीपिका पटेल ने अपने पहले प्रयास में ही ये सफलता हासिल कर ली है। जब वे छतरपुर पहुंची तो यहाँ के लॉ कॉलेज में उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। दीपिका पटेल की माताजी शिक्षक हैं और उनके पिता किसानी करते हैं। सुनिए दीपिका पटेल ने अपनी इस सफलता पर क्या कहा। छतरपुर जिले की सरवई गांव की निवासी दीपिका पटेल का डीपीओ के पद पर चयन हुआ है। चयन होने के बाद जब वह अपने गृह जिले में पहली बार आई तो उनका स्वागत किया जा रहा है और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से भी कि विशेष रूप से यहाँ पर लोगों में उत्साह है और उनका स्वागत किया गया है और सभी लोग उनकी सफलता को लेकर उनको बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो छात्र भी मौजूद हैं और जो प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं वह भी लोग मौजूद हैं। हम सीधे दीपिका पटेल से भी चर्चा करेंगे कि क्या कहेंगी। जी, कितना अच्छा लगा है, आप डीपीओ के पद पर चयन हुआ है और अपने गृह जिले में आई है, यहाँ पर स्वागत हुआ है। जी, आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतना सम्मान मिल रहा है सबसे। तो क्या कहेंगे, किस तरह से आपने तैयारी की थी, क्या नहीं इस सफलता के नहीं इस मुकाम तक पहुँचने के लिए कैसा आपका पूरा सफर रहा है, यदि शुरू से बात करें? देखिए, मैं भी एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से ही हूँ। मैंने अपनी जो प्रारंभिक परीक्षा जो भी मेरी स्कूलिंग रही है मैंने अपने गांव से ही करी है। उसके बाद मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है एलएलबी जो की है मैंने यही छतरपुर से की है, पंडित मोतीलाल नेहरू लॉ कॉलेज से। उसके बाद जब 2021 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो उसके बाद फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी है ना। और फिर जब एग्ज़ाम हुआ तो ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट ही था और मेरा क्लियर हो गया और मैं बहुत खुश हूँ। तो पहली बार में ही सफलता पा लिया? जी, मेरा ये पहला अटेम्प्ट था और पहली बार में ये हुआ। तैयारी को लेकर किस तरह से दिनचर्या बनाई थी, जो यानी जो आज के लोग हैं वह भी यदि जानना चाहें तो किस तरह से यानी एक तैयारी को लेकर आपने? मेरे साथ ऐसा था कि कोई समय मेरा फिक्स नहीं था कि मुझे इतने से इतने पढ़ना है। मेरा अधिकतर ये था कि अधिकतर समय मेरा पढ़ाई में ही निकलता था। जो भी मेरा मैं जैसे रूम लेके रहती थी तो अपने जो भी मेरे पर्सनली काम होते थे वो खुद करती थी। उसके बाद जितना भी टाइम मिलता था मैं सिर्फ पढ़ाई करती थी। और आपके यदि परिवार के बारे में बात करें तो आपके पिताजी क्या करते हैं, कैसा व्यक्ति? जी, मेरे पिताजी किसान हैं और मेरी मम्मी जो है वो टीचर है। और बस। किसे सफलता का श्रेय आप देना चाहें? मेरी सफलता का श्रेय तो मेरे माता जी और पिताजी को ही जाता है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, आज के लोग तैयारी कर रहे हैं, उनको कोई संदेश देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगी कि आज के जितने भी जो एग्जाम्स हो रहे हैं, खासकर जुडिशरी के जो भी एग्जाम हो रहे हैं वो प्री मेंस इंटरव्यू तीनों से हो रहे हैं, है ना। तो ऐसा होता है कि कभी आपका प्री क्वालिफाई होता है तो मेंस नहीं होता, मेंस होता है तो इंटरव्यू नहीं हो पाता। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपना धैर्य बना के रखिए, है ना। आपके अंदर एक धैर्य होना चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्री हो गया तो आप मेंस में अरे अपने नहीं हो रहा हमसे। तो आप धैर्य बना के रखिए और अपने पर विश्वास रखिए, अपने टीचर्स पर भी विश्वास रखिए कि वो जो पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं। अधिकतर स्टूडेंट में ऐसा होता है कि नहीं वो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, है ना। तो ऐसा होता है तो अपने टीचर्स पर भरोसा रखिए, खुद पर भी विश्वास रखिए, तो आपका चयन बिल्कुल हो जाएगा। परिवार का कितना सपोर्ट रहा आपकी इस सफलता को लेकर? मेरे परिवार का तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, मेरे खासकर मम्मी पापा का, मेरे भाई बहनों का भी बहुत ज़्यादा रहा है। मेरी बहन जो कि यही नेहा है ना, तो उनका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। उनका विश्वास था कि नहीं ये कर लेगी। तो बस। चुनौतियों का भी आपको सामना करना पड़ा क्या इस सफलता को पाने को? हाँ बहुत। क्यों, जैसे ये वैकेंसी थी 2021 की थी तो कभी एग्ज़ाम डिले हुए, 22 में एग्ज़ाम हुआ हम लोग का, फिर इंटरव्यू नहीं हुआ 23 में। अभी तक हम लोग की पोस्टिंग नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी हम लोग धैर्य बना के रखे हुए हैं कि हाँ हो जाएगा। तो आज आपका कॉलेज में भी सम्मान हुआ है, गुरुजनों ने सम्मान हुआ है, तो सम्मान पाकर कितनी खुशी हुई है। और आज वहीं पर पहुंची जहां जिस कॉलेज में आपने पढ़ाई की थी और सफलता भी आपने हासिल कर ली है। जी, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा कि जहाँ से मेरी जो ये जर्नी है ये कुछ अधिकारी बनने की, या मैंने जज बनने का सपना देखा या फिर डीपीओ का, तो मेरी जो जर्नी यहाँ से प्रारंभ हुई थी और आज जाके वहाँ पे जो मुझे सम्मान मिला, मुझे बहुत ही खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा। तो विशेष रूप से लोगों ने स्वागत किया है और एक खुशी है। और भी जो इनकी माँ है उनसे भी चर्चा करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुनीता पटेल। तो क्या कहेंगे, कितनी खुशी हुई है, आपकी बेटी ने एक सफलता पाई है, एडीपीओ के पद पर चयन हुआ है, क्या कहेंगे? मुझे बहुत खुशी है। तो क्या माता पिता सभी का नाम आगे बढ़ाया?
हाँ, सभी का नाम बढ़ाया है, पूरे परिवार का, जिले का, गांव का, सभी का नाम। तो बेटियां भी बेटों से कम नहीं है, आगे हाँ, है? हाँ, किसी क्षेत्र में कम नहीं है। तो कहाँ बाहर भी तैयारी करने को लेकर आपको भेजना पड़ा था अपनी बेटी को? हाँ, भेजना पड़ा था। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगी जो लोग बेटियों को बाहर नहीं भेजते, यदि पढ़ाई में पीछे रखते हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगी कि सभी अपने माता पिता हैं जो, वो सभी अपने बच्चों को बाहर भेजें और लगन से उनका साथ दें, उनका विश्वास बनाए रखें। तो जहां पर स्वागत हुआ है उस कोचिंग के संचालक मनमोहन पटेल सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर, आज सम्मान किया है आप लोगों ने और छात्र भी मौजूद हैं, तो कितनी खुशी हुई है यदि इस तरह से किसी का सिलेक्शन होता है, सफलता पाती है प्रथम बार? जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतनी अच्छी कवरिंग की है। हमारे यहाँ पर सबसे पहले तो हम दीपिका पटेल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और पूरी कोचिंग संस्था की तरफ से, जो हमारा पूरा परिवार है। एडीपीओ पद लोक अभियोजन अधिकारी, जो कि एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है, एक अधिकारी रैंक होता है ये, और निश्चित रूप से हमें ऐसे आशा है कि वो अपने जो उनका जितना उनके अंडर में जो कार्य रहता है वो बिल्कुल निश्चित रूप से अपनी जिम्मेदारी से पूरा करेंगे। और हमारा बहुत बहुत धन्यवाद और हमारा बहुत बहुत स्नेह उनके लिए है। और जो भी भविष्य में और अन्य बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं या करते हैं, वो भी अपनी पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी के साथ लगे रहें। निश्चित रूप से कोई भी सफलता है, जो कि कितनी भी बड़ी सफलता हो, निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं। तो हमारे साथ दीपिका पटेल भी थी और उनके जो माताजी हैं वह भी थी और कोचिंग संचालक भी थे, और उन्होंने जो बताया है कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं लगातार प्रयास करें और मायूस भी ना हो यदि असफलता पाएं। और आज उनका जो यहाँ पर स्वागत हुआ है तो उन्होंने भी इसको लेकर सभी का आभार भी व्यक्त किया है। पेपर टाइम के लिए संजय अवस्थी, छतरपुर।